महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर तुकाराम मुंडे के एक्शंस ने कई बड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। इनमें बड़े सेलिब्रिटीज और व्यापारी भी हैं। मुंडे को पद से हटाने की मुहिम तेज हो गई है, लेकिन आपको बचाना है। आपको समर्थन मुंडे का समर्थन करके आप उनको बचाएं। कैसे, अभी हम बताते हैं। लेकिन मुंडे अपने एक्शंस में नरमी लाने को तैयार नहीं। विमल इलायची के विज्ञापन पर कई फिल्मी हस्तियों को नोटिस भेजने के बाद मुंडे के नेतृत्व वाला एफडीए ने एक नया आदेश जारी कर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों में खलबली मचा दी। कई नामी गिरामी फूड चेन और रेस्टोरेंट पर छापे मारकर उन्हें बंद बंद करा दिया। सिर्फ मुंबई में मैकडोनल्ड्स के 6 आउटलेट बंद करा दिए। आरोप है कि उन्होंने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, गंदा खाना सर्व किया, किचन की हालत बहुत पैथेटिक है, गंदगी है, सड़े हुए सामान है, सड़ी हुई पनीर है। ये सब बेचे जा रहे हैं, ग्राहकों को खिलाए जा रहे हैं। गुटखा बेचने वालों की भी धरपकड़ शुरू शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में गुटखा बेचना अपराध है। एक नया आदेश जारी कर मुंडे ने लूज एडिबल ऑयल यानी बिना पैकेट और बिना ब्रांड वाले खाने के तेलों की बिक्री को बैन कर दिया है। आम जनता और हेल्थ एक्सपर्ट इस आदेश से खुश हैं कि लोगों को खराब क्वालिटी तेलों से छुटकारा मिलेगी। पूरी तरह नहीं तो कम से कम 70-80% जरूर छुटकारा मिलेगी। दूसरी तरफ इस फैसले का विरोध करने वालों का तर्क है कि गरीब लोग ब्रांडेड या डिब्बाबंद तेल नहीं खरीद सकते, क्योंकि वे महंगे होते हैं और 100% शुद्धता की गारंटी उनमें भी नहीं होती। इससे पहले मुंडे ने विमल इलायची का प्रचार करने वाले बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा था। नोटिस में कहा गया है कि महाराष्ट्र में पान मसाला पर प्रतिबंध है और ये एक्टर्स इलायची के नाम पर पान मसाला का सरोगेट यानी अप्रत्यक्ष प्रचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस नोटिस को बॉलीवुड के एक्टर्स हल्के में ले रहे हैं और अभी तक जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। उन्हें भ्रष्टाचार से डूबे देश के सिस्टम से उम्मीद है कि रास्ता निकल आएगा और जल्द ही तुकाराम मुंडे का इलाज हो जाएगा। तुकाराम मुंडे अकेले पड़ गए हैं। प्रभावशाली लॉबी उन्हें हटाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं, लेकिन देश के ईमानदार लोग और भोली भाली जनता उनके साथ है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि सरकार को मुंडे को हटाने से पहले 10 बार सोचना पड़े। देश को ऐसे ईमानदार अफसरों की जरूरत है, नेताओं को नहीं जरूरत है। आपका अभियान जरूरी है, क्योंकि आपकी सेहत का मामला है। इस मामले पर बात करने के लिए हमने महाराष्ट्र के ही हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी को आमंत्रित किया है। पुणे बेस्ड डॉक्टर बैनर्जी कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं और DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इमेरिटस। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्ते किशोर जी, और दर्शकों को भी नमस्कार। सर, सबसे पहले कि ये जो सरोगेट ऐड चलाते हैं इलायची के नाम पर, ब्रांड नेम एक ही है, उसी नाम हम्म। पे वो गुटखा भी बेचते हैं, पान मसाला भी बेचते हैं, तंबाकू भी बेचते हैं और उसी नाम पे इलायची बेचकर सरोगेट ऐड चलाते हैं। तुकाराम मुंडे की कार्रवाई, जो एक्शन वो ले रहे हैं, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, आप देख रहे हैं उनको नजदीक से, इसमें आपकी एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में क्या पहली प्रतिक्रिया है? मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि जो भी तुकाराम मुंडे कर रहे हैं वो FSSAI के रेगुलेशन के तहत कर रहे हैं। एक भी एक्शन ऐसा नहीं है जो अपने से कर रहे हैं। पर अभी हमारे यहाँ इतने सालों से चलता है एटीट्यूड। जो FSSAI 2006 को एक्ट बना था और 2011 से लागू हुआ है, आज से शायद 15 साल हो गया। और उसके पहले प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था। उसमें क्या है, लाइसेंस परमिट वाला था। और FSSAI का क्या है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो फूड चेन चलाते हैं, जो फूड का बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दिया गया था कि आप खुद ही इसका क्वालिटी कंट्रोल कीजिएगा, जिसमें कि हमको इंस्पेक्टर राज को हटाया जाए। पर आपको मालूम है हमारे देश में क्या है कि कोई भी चीज़ जब तक कोई निरीक्षण न करे वो ठीक से कमजोरी आ जाती है। और हमारे इसमें करप्शन, एक पैरेलल फूड बिजनेस चालू हो गया था।
और पैरेलल फूड बिजनेस में एडल्ट्रेशन होने लगा, सब स्टैंडर्ड चीज़ें बिकने लगी और मिस ब्रांडिंग होने लगा। जैसे आपने गुटखा का जैसे कहा है, ये एक प्रकार से सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स है। जो चीज़ बैन है उसको किसी दूसरे तरीके से आप उसको एक प्रकार से मिस ब्रांडिंग करके एडवर्टाइज कर रहे हैं, पर उसका जो इमेज आता है दर्शकों को या जो टारगेट ऑडियंस को, वो अपना चीज़ बेच रहा है किसी तरीके से। तो ये एक प्रकार से हम्म। एफएसएसआई के कानून के खिलाफ है, जो रेगुलेशन के खिलाफ है। क्योंकि आप कोई चीज को अगर आप कहते हैं इलायची है तो उसमें इलायची होना चाहिए, इलायची का फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से मिस ब्रांडिंग कहेंगे या मिस इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो इसमें इन्होंने ये किया है। और हमने देखा है कि हमारे देश में इतने लापरवाही, कानून तो बहुत अच्छे होते हैं। जो एफएसएसआई है ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड के है, किसी इसमें वर्ल्ड क्वालिटी में कमी नहीं है। पर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एफएसएसआई हो, चाहे वो दूसरे रेगुलेशन है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो, उसमें मतलब वायलेशन ज़्यादा होता है। और ये जो कोई जैसे कर्म जैसे ऑफिसर है, जैसे मुंडे जैसे कोई अफसर अगर अपना काम ही कर रहा है, क्योंकि आजकल वो अपना काम भी लोग इतने कैजुअली करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। बड़े बड़े स्ट्रांग लॉबीज होते हैं, फूड एंड ड्रग्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लॉबीज है। तो अपना काम करने से भी लोग कहेंगे कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, वो जास्ती कर रहे हैं। तो हमारा इतना हम आदी हो गए हैं, चलता है एटीट्यूड से। पर ये जो मुंडे जो कर रहे हैं, तुकाराम मुंडे, इनका लक्ष्य है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए। और फूड हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक है पब्लिक हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहे हैं, कैंसर्स बढ़ रहे हैं। हम्म। फूड एडल्ट्रेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कैंसर। ऑयल को आप रीहीट करते हो, उसको लूज बेचते हो, तो उसमें कई चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस, जिससे कि कैंसर हो सकते हैं, लिवर डिजीज हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकते हैं। तो अगर, और हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर में कुकिंग ऑयल का बहुत स्ट्रॉन्ग यूज होता है और बहुत ज़्यादा रीहीट होता है, डीप फ्राई, हर चीज़ में डीप फ्राई होता है। और उसमें हमको अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करें तो हमारा जो बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये सर जो भी कर रहे हैं एक्ट के अनुसार ही कर रहे हैं। आपने अभी जो रीहीट ऑयल की बात की, मुंडे जी की टीम ने एक रेस्टोरेंट, नामी रेस्टोरेंट में छापा मारा और उसके किचन में काला तेल मिला। मतलब ये एक दो बार नहीं, कम से कम दर्जनों बार वो गर्म हुआ होगा। और काला और सड़ा हुआ पनीर मिला। तो इस तरह की बहुत चीजें मिली। और सर आपने एफएसएसआई का जिक्र किया। ये कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी है नहीं। ये नोटिफिकेशन जारी करके निश्चित हो जाती कि हमने अपना काम कर दिया। क्या सरकार को कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए कि एक इसको अच्छे से इन्फोर्स किया जाए, पूरे देश में इसको लागू किया जाए, सरोगेट ऐड पूरी तरह से बंद किया जाए? क्या ये सरकार किसी दबाव में ऐसा नहीं कर रही है? देखिए किशोर जी, मेरे को जो मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं भी हेल्थ ऑफिसर रह चुका हूँ आर्म फोर्सेज में। पहले क्या होते थे, कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते थे, उसमें जो आर्मी का जो हेल्थ ऑफिसर होता था, मैं कई कैंटोनमेंट में रह चुका हूँ। तो जो काम ये मुंडे कर रहे हैं, हमको कैंटोनमेंट एरिया में हमको फूड इंस्पेक्शन करना पड़ता था, लाइसेंस करना पड़ता। तो कई बार ये काम हमने किया है। अभी कैंटोनमेंट एक्ट में चेंज कर दिया है, अभी जो आर्मी का अफसर को हटा दिया है। तो हो सकता है कि उनका कार्य काम और अच्छे से हो, क्योंकि आर्मी में फिर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता था, सुपरविजन होता था। तो अभी जो तुकाराम मुंडे बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल काम कर रहे हैं। मेरे को एक लगता है कि देखिए, ये कई चीज को तो बंद कर देंगे, लाइसेंस बंद कर देंगे, कई चीज़ों के लाइसेंस फिर से वापिस मिल जाएंगे। आपको मालूम है कई बार हमारे बड़े बड़े डेथ्स हो गए हैं डिफेक्टिव दवाइयों से। डाइथाइल ग्लाइकोल का ही किस्सा है, कई बार इससे कफ सिरप से हानि हो गए हैं, मौतें भी हो गई है। जो अस्पताल था, जे हॉस्पिटल का 1986 का केस था, अभी तक कोई को पनिशमेंट नहीं मिला, अभी भी केस चल रहा है, 25-30 साल हो गए। तो ये तो मेरे को लगता है कि ऐसे कानून हमारे खाली एक कड़ी नहीं है, ये जो इन्होंने पाए है, कमियां पाई है, कमियां को नोटिस किया है, लाइसेंस सस्पेंड किया है, ये फर्स्ट एक्शन है। सेकंड एक्शन है पनिशमेंट बाय द कोर्ट। उसमें हम कमजोरी आ जाता है, क्योंकि कोर्ट केसेस आपको मालूम है चलते रहते हैं।
कोर्ट में केसेस चलते रहे और पनिशमेंट होता नहीं है। पर हमको दूसरे तरह से देखना है कि एक अगर जैसे आपने कहा कई नामी ब्रांड है, बड़े बड़े होटल्स है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, फूड चेन्स है, उसमें अगर इन्होंने जो किया है तो इसमें जो एडवर्स पब्लिसिटी हुआ है ये एक प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो मार्केट है बिजनेस में इनको एडवर्टाइजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और ये नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि लोग जागरूक हो गए हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया से उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स। तो इनको क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस इतना फैल रहा है कि वेदर इट इज़ कानून एक्शन हो गया, कानून में फाइन होगा 10 लाख 20 लाख, इन लोग आराम से दे देंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिग बिजनेस को। जेल वेल होगा तो हाँ उसमें भी छूट जाते हैं बेल वेल में। तो इनको बिजनेस में क्या होगा कि एडवर्ट्स जो पब्लिसिटी हो रहा है दैट इज द बिगेस्ट, मेरे को लगता है कंट्रोल, एक गेम थ्योरी जिसको कहते हैं कि हमको इससे नुकसान हो रहा है, हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, लोग हमारे रेस्टोरेंट पे नहीं आएंगे, हमारा सेल कम हो जाएगा। अभी आज ही मैं देख रहा था पेपर में है कि कई लोग अभी राखी के पहले और इसके पहले अभी होममेड स्वीट्स बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, बाजारों से स्वीट लेना बंद कर दिया है, कई ऐसे चेन से लेना बंद कर दिया है जो कि लाइट में आ गए हैं। तो हमको लगता है कि इस टाइप के, और अगर एक्शन एक लोग करे, दूसरा अगर सपोर्ट नहीं मिले, जुडिशरी का सपोर्ट नहीं मिले, पनिशमेंट का सपोर्ट नहीं मिले, फिर भी जो बिजनेस में पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एडवर्स पब्लिसिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा और ये एक प्रकार से डिटरेंस होगा। तो इससे भी मेरे को लगता है ऐसे कई और अफसर हो जाए दूसरे स्टेट्स में भी। सर, तो ऐसे अफसर हो जाएं, अफसर को ऐसे अफसर मिलते बहुत मुश्किल से हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि सर पूरे देश में इस तरह का कोई कानून बने, क्योंकि इन्होंने शाहरुख खान को, अजय देवगन को और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा, ये ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या इन कलाकारों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का अधिकार इनके पास है? कोई कानून है कि जो एडवर्टाइज करेगा कंपनी को छोड़कर आप ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले सेलिब्रिटी को नोटिस भेजें? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है रेगुलेशन के हिसाब से। क्योंकि अगर जो एडवर्टाइज कर रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा कलाकार भी हो या सेलिब्रिटी भी हो, कोई भी चीज़ प्रमोट करने के पहले उसको पता करना चाहिए कि क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं वो गलत मैसेज तो नहीं दे रहा है। और ये सेलिब्रिटी होना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसे करते हैं जो कि मिसगाइड कर रहे हैं, जो कि हेल्थ के लिए खतरा है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सफाई में कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि भाई उनको तो मालूम नहीं है क्या है, पर कानून ये भी कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज फॉर वायलेटिंग द लॉ। आप अगर कानून नहीं जानते, आप उसका सफाई में नहीं दे सकते हैं। आप अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप अगर बहुत सारे आपको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी से एडवर्टाइज करना चाहिए, गलत ये नहीं देना चाहिए। हमको याद है बहुत साल पहले ये जो एक बैडमिंटन प्लेयर थे, गोपीचंद था क्या थे, पुला गोपीचंद या क्या, जो नंबर हाँ 1 हो गए थे बहुत हाँ, साल। उन्होंने इनकार कर दिया था। हाँ, कोको कोला का ये चल रहा था, कोको हाँ। कोला का, और उन्होंने इनकार कर दिया था। वो एक ऐसे रोल मॉडल होना चाहिए। ऐसे हम्म। कोई, मैं अभी कोई इंटरनेशनल कोई टेनिस प्लेयर था, उन्होंने अपने सामने टेबल के सामने कोई बॉटल रखा था, कोई ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक का या स्वीटेन ड्रिंक का, उन्होंने हाथ से किनारे कर दिया उसको। हाँ। तो पता चला कि अगले दिन उसका मार्केट कम हो गया। तो हमको हम्म। लगता है ये इस टाइप से सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट मैसेजेस जो है, इससे बिजनेस को भी काफी रुकावट हो तो सकता है ये जो। हमारे जो अभिनेता हैं, फिल्म स्टार हैं, ये असली हीरो नहीं, असली हीरो तुकाराम मुंडे जैसे लोग हैं। क्योंकि ये पैसे के लिए, ये हमारे अभिनेता कुछ भी कर देंगे, कुछ भी एंडोर्स कर देंगे, ये बिना सोचे कि जिनके कारण वो हीरो बने हुए हैं उनकी सेहत को नुकसान होगा। क्या सर एक सख्त कानून की जरूरत नहीं है पूरे देश में, ताकि इनको ऐसी सजा मिले? अभी तो ये कह देते हैं कि डिस्कर्टसी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस, लेकिन कल को ये इंडोर्समेंट भी ऐसी सजा हो जाए। मुझे याद है बचपन में हम सिगरेट का भी ऐड देखते थे। हाँ, सिगरेट का देखा। ऐड पहले चलता था, उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। क्या आज सरोगेसी जो है एडवर्टीजमेंट में, उसको भी क्या पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता है कानून बनाकर? सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सरकार क्या है कि कई जो है नेक्सस हो गए हैं कई सालों से, हर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, हितों के टकराव आ गए हैं, और काफ़ी
तो और अकेला ये काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और कई लूप होल्स है हमारे लॉ में। फिर आपको मालूम है कि इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी बैकलॉग है कोर्ट केसेस में, तो ये चलते रहते हैं। और हाँ। फूड और ये इतना सीरियसली, पर उपभोक्ता को अगर पता चलता है, अगर लोगों को पता चलता है, तो अपने आप क्वालिटी कंट्रोल, एफएसएसआई का वही मकसद था कि फूड हम्म। बिजनेस ऑपरेटर्स खुद ही क्वालिटी कंट्रोल करें, खुद ही जिम्मेदारी से काम करे, उससे उनका ब्रांड नेम और बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे नहीं किया, ये भी पता चल रहा है कि इसमें भी कमियां रह गई है, तो इस टाइप के एक्शन से उनको नेगेटिव पब्लिसिटी हो रहा है, और ये नेगेटिव पब्लिसिटी ही उनके लिए एक प्रकार से सजा है। नेगेटिव पब्लिसिटी और पब्लिक अवेयरनेस लेकिन यही। एंडोर्स करने वाले को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा सर। वो तो हीरो वगैरह हैं, उनको तो पैसे मिल गया, जेब में पैसे डाल दिए और उसके बाद अपने घर में आराम करें। और जहां तक एफ एस एस आई का सवाल है, एफएसएसआई मैं देखता हूं कि इनको भी थोड़ा सा जो है छपास रोग लग गया है। ये भी हर 10 दिन पे एक नोटिस जारी कर देते हैं। अभी हाल ही में डाबर के कुछ प्रोडक्ट के खिलाफ किया, उससे पहले स्विगी के खिलाफ किया। ये तब समय समय पर करते हैं, पर एक्शन इनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। नोटिस का नहीं, जवाब दिया इन्होंने, नहीं दिया, 10 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का, क्या हुआ? कोई फॉलो अप नहीं होता है सर। क्या ये लोग, वो भी किसी पब्लिसिटी स्टंट में फंस गई है? नहीं वो तो फंसी है। एफएसएसआई बिल्कुल क्लीन नहीं है, क्योंकि जो इसके जो रेप्स हैं, फूड इंडस्ट्री के रेप्स भी इनके पॉलिसी मेकिंग में है। अभी आप कैसे जो जो चौकीदार है वही अगर चोर हो तो कैसे कहा, वही अगर प्रॉफिट कर रहा है, मुनाफा कर रहा है, चोरी हम नहीं कहेंगे, प्रॉफिट कर रहा है, तो वो फूड इंडस्ट्री के रेप्स भी इनके इसमें बैठते हैं बोर्ड में। तो एफएसएसआई बिल्कुल क्लीन नहीं है, और कानून उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, मेरे को लगता है इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए बनाया, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा फूड एक्सपोर्ट वगैरह होता है। और हमारे यहाँ कानून बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या रेगुलेशंस हो। तो उनको, उन्होंने शायद उम्मीद नहीं किया होगा कि तुकाराम मुंडे जैसा एक एक प्रिंट कोई लागू करेगा, क्योंकि वो सोचे कि ये कानून तो कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, कानून तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। पर अगर तुकाराम मुंडे जैसे कोई आ जाते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा नहीं था कि ये कानून को सही, रेगुलेशंस को रादर, रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। पर ये काफ़ी है एडवर्स पब्लिक, और इसके लिए हम तारीफ करेंगे तुकाराम मुंडे साहब का। करेज ऑफ कन्विक्शन है उनको। और कई बार 21 साल की नौकरी में 25 बार ट्रांसफर हो चुका है, तो काफ़ी। ए- एक आखिरी सवाल सर। आप महाराष्ट्र से जुड़े हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप कम्युनिटी मेडिसिन के हैं। मुझे लगता है ये कम्युनिटी का मामला है, कम्युनिटी मेडिसिन से हाँ, आप जुड़े हैं। हाँ। इस पूरे मामले में आप अपने अनुभव से क्या देखते हैं? क्या हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में तुकाराम मुंडे जी को हटा दिया जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या कोई कुछ इसका प्रभाव, कुछ असर निकलेगा, कुछ बड़ा होगा इसमें? क्योंकि मैं, हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को तो इसका, मैं तो कहूंगा कि आप भी कम्युनिटी मेडिसिन के एक्सपर्ट होने के नाते, डॉक्टर्स और हमारे जैसे जर्नलिस्ट, सबको मिलकर एक अभियान चलाना चाहिए तुकाराम मुंडे के समर्थन में, ताकि उनको हटाया ना जाए, वीडियो को वायरल करके, एक माहौल बनाकर। तो आप क्या देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है? शायद हो जाए, पर अभी मेरे को ये भी लगता है कि जो हवा का रुख भी देखते हैं। अभी पॉलिटिकल जो भी लीडरशिप है, या जो भी है पॉलिटिकल करेक्टनेस भी देखते हैं। जब देखेंगे कि उनको इतना ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद ट्रांसफ़र नहीं भी हो। पर जहाँ तक दवाइयों के दुकान वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, तो वो तो चाहते हैं, हाँ। क्योंकि कल ही मैं 2 दिन पहले ही गया था, मेरे को एक बार कोई दवाई मैंने खरीदा था, बाद में घर आके देखा कि वो थोड़ा नकली था वो दवाई। ब्रांडिंग किया था बिल्कुल कोई नॉन ये, पर उसके, फिर मैंने उसको वापस किया केमिस्ट को, और 3 दिन पहले वही वाला मेरे को पैकेट फिर से पकड़ा है। मैंने बोला देखिए, आपको मैंने पहले टोक चुका हूँ, अभी तुकाराम मुंडे आ जाएंगे तो क्या होगा? बोलते वो तो उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है, उसने यहाँ तक बता दिया कि राजस्थान में आ गया ट्रांसफर ऑर्डर, अब हाँ, पता वो नहीं। उसका खंडन किया है तुकाराम मुंडे ने, क्योंकि वो किसी ने वैसे र्यूमर उड़ा दिया था। हाँ, तो वो कुछ लोग ऐसे र्यूमर उड़ा रहे हैं। तो पर ट्रांसफर जहाँ भी होगा, मेरे को लगता है काम तो उन्होंने एक बता दिया कि ये संभव है। और उन्होंने कोई भी चीज कानून के ऊपर ओवरस्टेप नहीं किया, उन्होंने अपना सीमा के बाहर नहीं गए हैं। इसी से एक मैसेज जाता है पब्लिक को कि हमारे लॉज रेगुलेशंस सब कुछ बहुत मजबूत है।
हमारे को कानून लागू करना चाहिए और लोगों को भी इसका सहयोग देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लोगों को इसका आवाज उठाना चाहिए, अभी लोग जागरूक हो गए। और मेरे को लगता है कि अभी लोग बाहर का खाना थोड़ा सोच समझ के खाएंगे और अवॉइड करेंगे, जो जो दुकान के नाम के ऊपर और आप छापे बहुत पड़े। आशावादी हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो बाहर का खाना कम खाएंगे। लेकिन जिनकी मजबूरी है सर, जैसे मैं हाँ, आपको मजबूरी बताता है। हूँ, तुकाराम मुंडे जी को यहाँ भी कोशिश करनी चाहिए कि इंडियन रेलवे जो ट्रेन महाराष्ट्र में है चलती है या महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, उन पर भी छापा मारना चाहिए तुकाराम मुंडे जी को, ये दिखाने देखने के लिए कि पेंट्री में किस तरह के खाने बनते हैं, क्या हाइजीन मेंटेन किया जाता है। क्योंकि रेलवे की हालत बहुत ही खराब है सर। क्या आपको लगता है कि रेलवे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि रेलवे के तो यात्री एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं। अगर कुछ महामारी फैलना होगा तो ट्रेन से बहुत दूर फैलेंगे, क्राउडेड होते हैं तो। पर बात यह है कि अकेला वो कितना कुछ करेंगे वो, क्योंकि उनके खुद के स्टाफ ने कुछ प्रोटेस्ट किया था कि ओवरवर्क हो रहा है, क्योंकि इतने सैंपल टेस्ट करना, ये करना। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता, हमारे यहाँ रेगुलेशन बना दिए जाते हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत होते हैं, करीब 12 लाख 15 लाख फूड चेन्स है। उसके लिए इतना स्टाफ एडिक्वेट नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि अकेले उनके जैसे उनको एक रोल मॉडल लेना चाहिए। जो नए आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, उनको रोल मॉडल ले, और तभी हमारा देश एक अच्छा हेल्दी बनेगा और सुपर पावर बनेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रोपागेंडा से इससे नहीं होगा। वो एक्चुअल ग्राउंड में हर हर कोई अधिकारी या अधिकारी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको उसका थोड़ा भी अगर उनके जैसा एटीट्यूड हो, ईमानदारी का, हम्म। इसका लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म गेन का नहीं, तो हम्म। तभी हमारे को। पर ये भी एक अच्छी बात है कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं बीच बीच में, और ऐसे बहुत होंगे जिनको कि और उनसे इंस्पिरेशन मिलेगा।